दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक गलियारों में एक ही चर्चा चल रही थी। कहा जा रहा था कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन से दूरी बनाने के बाद डीएमके का रुख पूरी तरह बदल सकता है। कई लोग तो यहां तक दावा कर रहे थे कि अब स्टैलिन की पार्टी संसद में बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करने के बजाय उसका रास्ता आसान करेगी। ऐसे माहौल में केंद्र सरकार को भी उम्मीद थी कि दक्षिण भारत की इस बड़ी पार्टी के साथ उनके रिश्ते बेहतर हो सकते हैं, लेकिन तभी डीएमके की तरफ से एक ऐसा बयान आया जिसने सारी अटकलों पर सवाल खड़े कर दिए। जिस पार्टी को लेकर बीजेपी के करीब जाने की चर्चा हो रही थी, उसी पार्टी ने साफ संकेत दे दिया कि उसकी राजनीतिक दिशा को लेकर जो बातें कही जा रही हैं, तस्वीर उतनी सीधी नहीं है। इसके बाद दिल्ली से लेकर चेन्नई तक सियासी चर्चाएं और तेज हो गई। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर डीएमके क्या संदेश देना चाहती है। क्या बीजेपी ने जिस राजनीतिक समीकरण की उम्मीद की थी वो बनने से पहले ही बिगड़ गया? क्या स्टैलिन कोई बड़ा दाव चलने की तैयारी में है? और सबसे अहम, क्या आने वाले दिनों में केंद्र सरकार को संसद के भीतर एक नई चुनौती का सामना करना पड़ सकता है? आज की इस रिपोर्ट में हम इसी पूरे राजनीतिक खेल को विस्तार से समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद देश की राजनीति में दो बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। पहला बदलाव पश्चिम बंगाल में, जहां ममता बनर्जी की हार के बाद टीएमसी के अंदर बगावत और टूट फूट की चर्चा तेज है। वहीं दूसरा बड़ा बदलाव तमिलनाडु में देखने को मिला, जहां थलपति विजय की एंट्री के बाद कांग्रेस और डीएमके का पुराना गठबंधन टूट गया। माना जा रहा था कि डीएमके के इंडिया गठबंधन से अलग होने के बाद राहुल गांधी को बड़ा झटका लगेगा, लेकिन अब कहानी में नया मोड़ आ गया है, क्योंकि कांग्रेस से अलग होने के बावजूद डीएमके ने ऐसे संकेत दिए हैं जिससे केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, खासकर उस परिसीमन बिल को लेकर जिस पर आने वाले समय में देश की राजनीति घूमने वाली है। डीएमके के बीजेपी के करीब जाने की चर्चाओं के बीच पार्टी के डिप्टी महासचिव ए राजा ने बड़ा बयान दिया है। ए राजा ने साफ कहा है कि इंडिया गठबंधन से अलग होने का मतलब बीजेपी के साथ जाना नहीं है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि डीएमके संसद में परिसीमन बिल का समर्थन नहीं करेगी। ए राजा ने यह भी कहा कि पार्टी अभी भी दूसरे विपक्षी दलों के संपर्क में है और एक नए तीसरे मोर्चे की संभावनाओं पर काम चल रहा है। यानी डीएमके ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस से दूरी का मतलब बीजेपी के साथ नजदीकियां नहीं है। इस बयान के बाद दिल्ली की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि पश्चिम बंगाल में जहां चुनावी नतीजों के बाद टीएमसी के अंदर उथल पुथल देखने को मिल रही है, वहीं तमिलनाडु में हार के बावजूद डीएमके के अंदर वैसी स्थिति नहीं दिख रही। लोकसभा में डीएमके अभी भी एक बड़ी ताकत मानी जाती है और राज्यसभा में भी उसके पास अच्छी संख्या है। यही वजह है कि संसद में उसकी भूमिका काफी अहम हो जाती है। ऐसे समय में जब केंद्र सरकार कई बड़े विधेयकों को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है, डीएमके का रुख सरकार के लिए काफी मायने रखता है, खासकर तब जब परिसीमन जैसे मुद्दों पर सरकार को व्यापक समर्थन की जरूरत पड़ सकती है। अब बात उस परिसीमन विवाद की जिस पर पूरे दक्षिण भारत की नजर टिकी हुई है। दक्षिण भारत की कई पार्टियों का कहना है कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का नया बंटवारा किया गया तो उन राज्यों को नुकसान होगा जिन्होंने दशकों पहले परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण की नीति को सफलतापूर्वक लागू किया था। आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू और केरल के पिनराई विजयन समेत कई नेता यही तर्क दे रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ केंद्र सरकार का कहना है कि किसी राज्य का नुकसान नहीं होगा। अमित शाह ने सभी राज्यों की सीटों पर 50% बढ़ोतरी का फार्मूला भी सामने रखा है, लेकिन डीएमके इस आश्वासन से संतुष्ट नहीं दिख रही है। पार्टी की मांग है कि प्रतिनिधित्व के पुराने संतुलन को कानूनी रूप से सुरक्षित किया जाए। यही वजह है कि अब परिसीमन का मुद्दा सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि उत्तर और दक्षिण भारत के राजनीतिक संतुलन की बहस बनता जा रहा है। दोस्तों, अगर हम पिछले कुछ महीनों की राजनीति को देखें तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी सफलता पश्चिम बंगाल में दिखाई देती है। ममता बनर्जी की हार के बाद जिस तरह टीएमसी के भीतर असंतोष की खबरें सामने आई है, उसने बीजेपी को नई उम्मीद दी है। लगातार ये दावा किया जा रहा है कि पार्टी के कई नेता ममता के नेतृत्व से खुश नहीं है और बीजेपी इसी मौके का फायदा उठाकर टीएमसी को और कमजोर करना चाहती।
राजनीतिक गलियारों में तो यहां तक चर्चा है कि अगर टीएमसी के भीतर टूट फूट बढ़ती है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा और पश्चिम बंगाल में उसका रास्ता पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, जहां पश्चिम बंगाल में बीजेपी को अवसर दिखाई दे रहा है, वहीं तमिलनाडु में कहानी बिल्कुल अलग है। यहां बीजेपी को उम्मीद थी कि कांग्रेस और डीएमके के रास्ते अलग होने के बाद राजनीति उसके लिए आसान हो जाएगी, क्योंकि जब डीएमके ने इंडिया गठबंधन छोड़ा तो कई राजनीतिक विश्लेषकों ने कहना शुरू कर दिया कि अब स्टैलिन की पार्टी संसद में बीजेपी के प्रति नरम रुख अपना सकती है। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया था कि डीएमके धीरे धीरे बीजेपी के करीब जा सकती है। लेकिन इस बीच जो हुआ उसने पूरे राजनीतिक माहौल को बदल दिया। डीएमके की तरफ से साफ संकेत दिए गए कि कांग्रेस से दूरी बनाने का मतलब बीजेपी के करीब जाना नहीं है। यानी जिस बात को बीजेपी के लिए राजनीतिक अवसर के तौर पर देखा जा रहा था, उसी पर अब सवाल उठने लगे। इससे यह भी साफ हो गया कि स्टैलिन अपनी राजनीति को स्वतंत्र रखना चाहते हैं और फिलहाल किसी भी राष्ट्रीय दल की छाया में जाने के मूड में नहीं दिख रहे। और दोस्तों, यहीं पर राहुल गांधी की राजनीति भी इस कहानी का अहम हिस्सा बन जाती है, क्योंकि डीएमके लंबे समय तक कांग्रेस की सबसे मजबूत सहयोगी पार्टियों में से एक रही है। दक्षिण भारत में राहुल गांधी की राजनीति को मजबूती देने में डीएमके की बड़ी भूमिका रही है। ऐसे में जब यह गठबंधन टूटा तो इसे राहुल गांधी के लिए बड़ा झटका माना गया। बीजेपी समर्थकों ने भी इसे विपक्षी एकता की बड़ी हार के रूप में पेश किया। लेकिन इसके बाद जो घटनाक्रम सामने आया उसने कहानी को नया मोड़ दे दिया। दरअसल डीएमके ने कांग्रेस से दूरी तो बना ली, लेकिन बीजेपी के साथ जाने से भी इनकार कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि राहुल गांधी को भले एक सहयोगी का नुकसान हुआ हो, लेकिन बीजेपी को भी वो राजनीतिक फायदा नहीं मिला जिसकी उम्मीद की जा रही थी। यही वजह है कि दिल्ली में अब एक नई चर्चा शुरू हो गई है। चर्चा इस बात की कि क्या स्टैलिन किसी तीसरे राजनीतिक विकल्प की तैयारी कर रहे हैं। क्या देश में एक नया मोर्चा खड़ा करने की कोशिश हो रही है जिसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों से दूरी रखी जाए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में थलपति विजय का नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर विजय राजनीति में नहीं आते तो शायद तमिलनाडु में इतना बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलता। विजय की पार्टी ने चुनाव में ऐसा प्रदर्शन किया कि डीएमके और कांग्रेस दोनों के समीकरण बदल दिए। विजय ने खुद को सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नेता के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्रीय मुद्दों पर बोलने वाले चेहरे के रूप में पेश करने की कोशिश की है। यही कारण है कि अब उनकी राजनीतिक भूमिका को भी गंभीरता से देखा जा रहा है। यानी दोस्तों, एक तरफ पश्चिम बंगाल में बीजेपी टीएमसी के भीतर पैदा हुई अस्थिरता का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ तमिलनाडु में विजय के उभार ने कांग्रेस और डीएमके के पुराने समीकरण तोड़ दिए और इसी बीच स्टैलिन ने ऐसा रुख अपना लिया जिससे बीजेपी की रणनीति भी पूरी तरह सफल होती दिखाई नहीं दे रही है। यही कारण है कि 2026 के चुनाव के बाद बनी ये नई राजनीतिक तस्वीर काफी दिलचस्प हो गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या राहुल गांधी विपक्ष को फिर से एकजुट कर पाएंगे? क्या ममता बनर्जी अपनी पार्टी में मची हलचल को रोक पाएंगी? क्या विजय तमिलनाडु की राजनीति से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में भी बड़ा प्रभाव डालेंगे? और क्या स्टैलिन भविष्य में किसी नए राजनीतिक मोर्चे की अगुवाई करते दिखाई देंगे? तो दोस्तों, इस पूरी कहानी से फिलहाल एक बात साफ दिखाई देती है। कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन टूटने के बाद सबसे ज्यादा खुशी बीजेपी खेमे में देखने को मिली थी। माना जा रहा था कि राहुल गांधी का नुकसान सीधे सीधे बीजेपी का फायदा बन जाएगा, लेकिन अब जो तस्वीर सामने आ रही है वो थोड़ा अलग है। डीएमके ने कांग्रेस से दूरी जरूर बनाई है, लेकिन बीजेपी के साथ जाने से भी साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, परिसीमन जैसे अहम मुद्दे पर पार्टी ने सरकार का समर्थन करने की बजाय विरोध का रास्ता चुना है। यानी जिस समर्थन की उम्मीद लगाई जा रही थी वो फिलहाल मिलता दिखाई नहीं दे रहा। यही वजह है कि तमिलनाडु की राजनीति से निकला ये घटनाक्रम अब सीधे दिल्ली की राजनीति को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि अगर डीएमके अपने रुख पर कायम रहती है तो संसद में परिसीमन बिल जैसे बड़े मुद्दों पर केंद्र सरकार की राह उतनी आसान नहीं रहने वाली है जितनी कुछ समय पहले मानी जा रही थी। अब देखना होगा कि क्या स्टैलिन अपने इस रुख पर आगे भी कायम रहते हैं। क्या तीसरे मोर्चे की चर्चा सिर्फ चर्चा बनकर रह जाएगी या फिर कोई नया राजनीतिक समीकरण आकार लेता है। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस से डीएमके की दूरी का जो राजनीतिक फायदा
बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा था, उस पर ए राजा के एक बयान ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और खबर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।